सोचो, एक आदमी है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की ताकत है। वह एक बादशाह है। लाखों लोग उसके हुक्म पे चलते हैं। फौजें उसकी एक आवाज पे चल पड़ती हैं। कोई भी उसे रोक नहीं सकता, न कानून, न इंसान, न कोई रूल। अब बोलो, ऐसा आदमी क्या करेगा? क्या वह अपनी ताकत के नशे में डूब जाएगा? क्या वह लोगों पे जुल्म करेगा? क्या वह खुद को भगवान समझेगा? नहीं। यह आदमी रात को अपनी डायरी में लिखा करता था अपनी गलतियों के बारे में, अपने गुस्से को कैसे रोकें, अपने नफ्स को कैसे संभालें, लोगों के साथ कैसे नफरत की जगह प्यार से पेश आएं। ये डायरी कभी किसी के लिए नहीं लिखी गई थी। ये सिर्फ उस बादशाह के अपने साथ की बातचीत थी। और आज, हजारों साल बाद, वह डायरी दुनिया की सबसे ताकतवर किताबों में गिनी जाती है। ये किताब है मेडिटेशंस, और लिखने वाले हैं मार्कस ऑरेलियस। रोम का वह बादशाह जिसने राज किया, मगर कभी अपने आप को खोया नहीं। अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आज से हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी पहले थी। इस किताब का नाम है मेडिटेशंस, और इसको लिखा था मार्कस ऑरेलियस ने, जो रोम का एक बादशाह था, एक फौजी कमांडर था और एक फिलोसोफर भी था। मेडिटेशंस कोई स्टोरी नहीं है, कोई नॉवेल नहीं है। यह मार्कस ऑरेलियस की अपनी डायरी है, जो उसने अपने आप के लिए लिखी, अपने आप को समझाने के लिए, अपने नफ्स को ठीक रखने के लिए और जिंदगी के बड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। आज इस वीडियो में हम इस किताब के 8 अहम टॉपिक्स कवर करेंगे, और सबसे आखिरी टॉपिक में आपको खास अमली हिदायत मिलेंगे जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों में फर्क लाएंगी। तो दिल लगा के सुनो। टॉपिक 1, अपने आप पे काबू, गुस्से और जज्बात का सही इस्तेमाल। मार्कस ऑरेलियस की डायरी का पहला और सबसे बड़ा सबक यह है कि दुनिया को नहीं, अपने आप को कंट्रोल करो। वह कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अपने रिएक्शंस चूज कर सकता है। कोई कुछ बुरा कहे, कोई धोखा दे, आपका जवाब देना या ना देना, यह आपके हाथ में है। वह लिखते हैं, तुम किसी बात पर परेशान नहीं होते, तुम अपनी सोच की वजह से परेशान होते हो। मिसाल, ऑफिस में एक बंदा है जो हर बात पे गुस्सा हो जाता है। बॉस ने थोड़ा सा टोका, वह घर आके सारा दिन खराब करता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यह वह चीज है जिसे इंसान सीधा चेंज कर सकता है अगर थोड़ा ध्यान दे। टॉपिक 2, हाल का लम्हा, सिर्फ अभी पे फोकस करो। मार्कस अपनी मेडिटेशंस में बार बार एक बात करते हैं, कल की फिक्र और कल की खुशी दोनों बेकार हैं। जिंदगी सिर्फ इस लम्हे में है, जो अभी हो रहा है, यही असली जिंदगी है। हम में से बहुत से लोग या तो कल की फिक्र में डूबे रहते हैं, क्या होगा अगर ये हो गया, या फिर बीते कल का गम उठाते हैं और इस चक्कर में अभी गुजर जाता है। टॉपिक 3, मुश्किलात को कबूल करो, वो दुश्मन नहीं, उस्ताद हैं। मेडिटेशंस में मार्कस एक बहुत गहरा पॉइंट देते हैं। मुश्किलात और तकलीफें जिंदगी में इज्जत से आती हैं। ये आपको तोड़ने नहीं आती, ये आपको बनाने आती हैं। वह कहते हैं, ऑब्स्टैकल इज द वे, ऑब्स्टैकल इज द वे, यानी मुश्किल ही रास्ता है। जब कोई चीज गलत जाए तो सीधा मत भागो, उससे सीखो। पूछो, यह मुश्किल मुझे क्या सिखाना चाहती है? टॉपिक 4, इंसानों से प्यार, नफरत और गिले से आजाद हो जाओ। मार्कस ऑरेलियस एक बादशाह था, उसके दुश्मन थे, उसके साथ धोखा करने वाले थे, लेकिन वह अपनी डायरी में लिखते हैं, सुबह उठते ही यह सोच लो कि आज तुम किसी नापसंदीदा, नाशुक्र, धोखेबाज इस इंसान से जरूर मिलोगे, लेकिन याद रखो, ये लोग भी अंदर से उसी फितरत के हैं जिसके तुम हो। इन्हें नफरत मत करो। किताब कहती है, दूसरों की गलतियां उन्हें देखनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम्हारा काम है कि तुम अपने किरदार को साफ रखो। टॉपिक 5, इज्जत नफ्स, बाहर की राय पे नहीं, अंदर से जियो। मेडिटेशंस का एक और जबरदस्त सबक यह है, दूसरों की राय पे जीना छोड़ो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तेरी जिंदगी का फैसला करने वाले तुम हो, न लोगों की तालियां और न उनकी आवाजें। हम अक्सर जिंदगी में ऐसी चीजें करते हैं जो हम चाहते नहीं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। मार्कस कहते हैं, वह जिंदगी जो लोगों को खुश करने के लिए जी जाए, वह तेरी अपनी जिंदगी नहीं है। टॉपिक 6, मौत को याद रखो, जिंदगी बेहतर जियो। वह कहते हैं, मौत को याद करो, इसलिए नहीं कि घबराओ, बल्कि इसलिए कि अभी जीने का मौका वेस्ट मत करो। यह फिलॉसफी स्टोइसिज्म की बुनियाद है। मेमेंटो मोरी, यानी याद रखो कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। यह सोच आपको बेकार कामों से आजाद करती है। टॉपिक 7, खिदमत, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियो। मार्कस लिखते हैं, मैं यहां दूसरों की खिदमत के लिए हूं, जैसे हाथ, पांव, आंखें एक दूसरे के लिए काम करते हैं।
स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि जो शख्स सिर्फ अपने लिए जीता है वह एक अधूरी जिंदगी जीता है, असली खुशी दूसरों को कुछ देने में है। टॉपिक 8, आखिरी और सबसे अहम, अमली हिदायत। इसे जिंदगी में कैसे उतारें? मार्कस ऑरेलियस ने जो कुछ सीखा वह सिर्फ सोचने के लिए नहीं था, वह करने के लिए था। तो ये रही कुछ सिंपल और यूजफुल हिदायत। सुबह उठ के 1 मिनट अपने साथ बैठो, पूछो आज मुझे क्या अच्छा करना है, किसी की मदद करनी है। यही मार्कस का मॉर्निंग रिफ्लेक्शन था। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, एक गहरी सांस लो। जवाब देने से पहले सोचो, क्या यह जवाब मुझे बेहतर इंसान बनाएगा? अगर नहीं, चुप रहो। रोज रात को एक चीज लिखो, क्या गलत किया, क्या सीखा, कल कैसे बेहतर करेंगे। यही मेडिटेशंस बनी। मुश्किल को सीख की तरह देखो, यह मुझे क्या सिखाना चाहता है। यह सोच जिंदगी बदल देती है। दूसरों की राय पे जीना छोड़ो, अपना किरदार डिसाइड करो और उस पर चलो। लोगों की तालियां टेम्परेरी हैं। किसी एक इंसान की आज मदद करो, चाहे छोटी सी ही सही। एक स्माइल, एक सलाम, मेमेंटो मोरी। याद करो, आज का दिन मतलब ही करो। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बेकार है। दोस्तों, मेडिटेशंस मार्कस ऑरेलियस की वह डायरी है जो यह प्रूव करती है कि ताकत या पैसा इंसान को बेहतर नहीं बनाता, सोच बनाती है। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में बताओ, इन 8 टॉपिक्स में से कौन सा सबक या आपको सबसे ज्यादा लगा। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज की है जिसे आपने मुश्किल समझा था, लेकिन बाद में वह आपका सबसे बड़ा उस्ताद निकला? अपनी कहानी शेयर करो, क्योंकि शायद आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी में रोशन करे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज। और याद रखो, आज का दिन मतलबी बनाओ।